Good morning, everyone. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Okay. तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. My name is Vicky. I am an English speaking trainer as well as public speaking trainer. मेरा नाम विकी है, जो इंग्लिश के साथ साथ पब्लिक स्पीकिंग की भी ट्रेनिंग मैं देता हूँ. हम लोग हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड पब्लिक स्पीकिंग, जो कि बर्दा थाना के जस्ट सामने हम लोग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आए हुए हैं. आज हम लोग बात करेंगे कुछ एजुकेशन की तो कुछ लर्निंग की. आज हम बात करेंगे कुछ कैरियर की तो कुछ मॉडर्न जनरेशन की. क्लियर? आप लोग से कुछ सवाल हम करेंगे और आप लोग खड़े होकर जवाब देंगे. उसमें क्या बताएंगे? नाम, काम एंड धाम. ठीक है. नाम मीन्स नेम, काम मीन्स क्या करते हो आप अभी, एंड धाम कहाँ जाना चाहते हो. नॉट बनारस, यहाँ हुआ. इन फ्यूचर क्या प्लान है आपका, मीन्स टारगेट. ओके. यस मैम, व्हाट्स योर नेम? शिवांगी यादव. करते क्यों आप? पढ़ाई करते हो आप. आपका टारगेट क्या है? डॉक्टर बनना है. यस सर. व्हाट्स योर नेम? नीलेश. क्या टारगेट है आपका? ये कह रहे हैं खेती करना. अरे यार, कोई बुरी बात नहीं है खेती करना, हम लोग भी तो किसानी है ना. चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच. सबसे पहले आज हम टॉपिक उठाते हैं एजुकेशन. एजुकेशन मीन्स शिक्षा. ठीक है. तो ब्यूटीफुल एक वर्ड है. आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कि ब्यूटीफुल? ब्यूटीफुल, रेज योर हैंड्स. कितने लोगों ने सुना है ब्यूटीफुल? सुने हो ना यार. ब्यूटीफुल मीन्स क्या होता है? सुंदर. ठीक है. सो सुंदर, ब्यूटीफुल वर्ड हम यूज़ करते हैं सुंदरता दिखाने या बताने के लिए. बेसिकली जो ब्यूटीफुल होता है, इट इज़ टू टाइप्स. दो टाइप्स के ब्यूटीफुल होते हैं. एक तो चेहरे की सुंदरता होती है, ठीक है, जो हम पहनावे से या फिर चेहरे से दिखते हैं या फिर दिखाते हैं. एक सुंदरता होती है एजुकेशन की, द ब्यूटी ऑफ एजुकेशन. ब्यूटी ऑफ एजुकेशन किस में दिखती है? एजुकेशन की ब्यूटी आपके बिहेवियर में दिखती है. एजुकेशन की ब्यूटी आपके शिक्षा में दिखती है. एजुकेशन की ब्यूटी आपके रहन सहन वगैरह. एजुकेशन की ब्यूटी आपके बातचीत में दिखती है. समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं आप लोग से पूछूं कि कौन सा ब्यूटी आप चूज करोगे, चेहरे की ब्यूटी की एजुकेशन की ब्यूटी? आवाज नहीं आ रही है. चेहरे की ब्यूटी की एजुकेशन की ब्यूटी? क्यों? क्योंकि एजुकेशन इज अ बैकबोन ऑफ आवर लाइफ. बिना शिक्षा कहीं आप सक्सेस हो नहीं हो. कहीं भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप एजुकेशन नहीं ले रहे हो ना. स्कूल में आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, बहुत जगह जाते हो, आप किस लिए जा रहे हो? एजुकेशन. क्यों? क्योंकि एक मेन पार्ट है हम लोग के लाइफ का. समझ में आ रहा है? सेकंड क्वेश्चन आता है इंटेंशन. कितने लोग इरादा जिसे बोलते हैं, टारगेट. कितने लोग यहाँ पे होंगे बिना टारगेट के बैठे होंगे? नो. हु सेड नो? क्या टारगेट है आपका? व्हाट्स योर टारगेट? आपका क्या टारगेट है? लाइफ में कुछ बनना है, कुछ ख्याल है क्या? डॉक्टर. क्योंकि बिना इंटेंशन के आप कहीं पे सक्सेस नहीं हो. जब तक यार हमें पता ही नहीं कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, फिर क्या कर सकते हो आप? अभी मैं कहता हूँ 100 मीटर की रेस है, तो ये तो माइंड में बैठ गया ना कि 100 मीटर रेस है, 100 मीटर रेस फिनिश करना है. अब मैं बताऊँ ही ना, बस कह दूँ कि जाओ दौड़ से हो जाओ, दौड़ के वहीं से आ जाओ. अरे कहाँ से आ जाओ यार, परेशान हो जाओगे ना, क्योंकि आपने मुझे तो डेस्टिनेशन बताया ही नहीं. फिर आपके लाइफ का जब कोई डेस्टिनेशन नहीं है तो एजुकेशन का कोई मतलब नहीं है. इफ़ यू ऑल आर जस्ट टेकिंग एजुकेशन, जस्ट टेक योर इंटेंशन इन योर माइंड एंड अकॉर्डिंग टू इंटेंशन जस्ट ट्राई टू वॉक ऑन द सेम पाथ. क्लियर? स्पेशली अगर लड़कियों की बात करूँ, बैठ जाओ. ओके. स्पेशली लड़कियों की बात करूँ तो वो लोग अपने दिमाग में बैठा लिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती. ठीक है. उन्हें बस इतना ही पता है कि मैं तो लड़की हूँ ना. एक मेंटेलिटी बैठ गई दिमाग में, मैं लड़की हूँ, है ना. अब मेरे मम्मी पापा तो बाहर नहीं जान देंगे. कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं लोग. वेट कर रहे हैं कि कोई बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, या वेट कर रहे हैं मुझे उठा के दिल्ली फेंक दे, या कोई बड़े से कॉलेज में एडमिशन दे दे, तब जाके मैं कुछ करूँ. बट ये नहीं सोच रहे हो कि आप घर गांव से ही बहुत कुछ कर सकते हो. मानते हो कि नहीं?
बहुत से लड़कियां देखें, अब ये वेट कर रहे हो कि मैं जरूर पुलिस बनूं या ये करूं, नहीं, जो चीज़ आप कर रहे हो उसी चीज़ से आप घर गांव बैठ के कर सकते हो। स्पेशली लड़कियों की बात करूँ तो आप ब्यूटी पार्लर कोर्स करते हो, उसमें भी कई चीज़ें होती है। ये लोग सीखती हैं क्या, बस कुछ इंटेंशन नहीं है, बस फाइनली बस शॉर्टली में सीख ली, बट एक इंटेंशन भी रखो ना, आप अपना सेल्फ खर्चा निकाल सकते हो 3 चीज़ों से, एक ब्यूटी पार्लर, एक सिलाई, एक मेहंदी। समझ में आ रहा है? आगे जो है वो तो है ही ना यार, खाली समय में आप ये सब भी कर सकते हो। कैसे? मेहंदी सीख लिया, कॉल आ गया, फ्रेंड्स को बता दो मैंने सीखा है, कॉल आ गया दुल्हन को लगाना है मेहंदी, जाओगे? हाँ ऑफ कोर्स यार जाएंगे, जाओ 3-4 घंटे मेहंदी लगाओ, सेल्फ खर्चा निकल गया। 1500 से 2000 मिला, कहाँ गया? आपके पास ही ना आया। छोटा सा सिलाई सीख के आप गांव में खोल सकते हो, गांव में भी नहीं खोलना है, घर में बस एक बोर्ड टांग दो, बोर्ड भी नहीं टांगना है, बस फैला दो कि मुझे ये चीज़ आता है, फिर देखो कैसे लोग आपके पास आते हैं। हमारे गांव में क्या है, एक लड़का है प्रदीप नाम का, अब उसको वायरिंग वायरिंग काम आता है, अब क्या पूरी गांव उसी की चिल्लाती है, पंखा बिगड़े, ए प्रदीप आवा, मोटरा जल गया, ले प्रदीप कहाँ आया, अच्छा मेरा इंटीनवा। प्रदीप को क्यों बुला रहे? क्योंकि प्रदीप हैज स्किल टू डू ऑल द वर्क्स दैट यू नीड, इज इट? उसके पास क्या स्किल है, आप उसके स्किल को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, समझ में आ रहा है? उसके स्किल के अकॉर्डिंग आप उसको क्या कर रहे हो, बुला रहे हो। तो हम लोग भी अपना स्किल डेवलप करें ना। लड़कों पे आते हैं इनको तो पूरी छूट मिली है ना सब जगह कुछ करने की, बट मिस यूज़ हो रहा है, हम लोग बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा स्लो हो गए ना कि कुछ कर नहीं सकते। दूसरी चीज़, एक मेंटेलिटी बैठा लें कि वो सिटी एरिया का क्या, मैं गाँव का हूँ। जो बिलीव कर लो, जो गांव के लोग कर सकते हैं, जो हम आप कर सकते हैं, वो सिटी एरिया में कोई नहीं कर सकता है। मान रहे हो? नहीं मान रहे हो तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ। यहाँ के लोग देखोगे किताबी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा, एटलीस्ट इंटर में बहुत हाईएस्ट मार्क आ जाता है, आता है ना वगैरह, कॉलेज में बहुत टॉप रहते हो आप, स्कूल्स में बहुत टॉप रहते हो, बट जब आप बात आती है अपने आप को प्रेजेंट करने की तो प्रेजेंट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि वो तो मैंने सीखा ही ना, जो बहुत ज़रूरी था, मैंने तो किताबी लैंग्वेज पढ़ा ना, बट किताबी लैंग्वेज से मुझे मतलब ही नहीं है। इफ़ यू आर जस्ट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर ए जॉब, सो पीपल विल आस्क यू, पीपल विल चेक योर नॉलेज, योर स्किल, इज इट? लोग आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, तभी तो इंटरव्यू लेते हैं। गांव शहर से निकले, शर्म आ रही है, अरे हाँ शर्म आती है ना, आती है। बर्दा क्षेत्र के बहुत कोचिंग स्कूल में हम लोग का जाने का प्रयास रहता है, अभी यही कोचिंग है, वहाँ मैं गया था, एटलीस्ट 25 to 26 एज रहा होगा। उसे एक लड़का, मैंने कहा हाय हाउ आर यू, कह रहा आई एम फाइन। मैं कहा बड़े खुदगर्ज हो यार आप, तो मुझे पता ही नहीं, पूछे ही नहीं सॉरी कि मैं कैसा हूँ। कह रहा अरे सर, है कह रहा यार इतने ज़्यादा एज है, आप मोटिवेट कर सकते हो, शर्मा रहे हो, इन फ्यूचर कहाँ जाओ, क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हो। अरे तैयारी करो, कोई इंटेंशन ही नहीं, बस क्या है, बैग उठाए चल दिए, गाय चारा, घर में आके सो गए, और कुछ नहीं। यार 24 आवर्स है आप लोग के पास, 24 आवर्स, और बिलीव कर लो जो आप इस एज में कर सकते हो ना, वो आगे चल के नहीं कर सकते। बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या? बाल काले हैं, आंखों में झुर्रियाँ पड़ी है? नहीं ना? दबंग हो ना? बाल काले हैं, दबंग है, एकदम जान है, कॉन्फिडेंट है, कर सकते हो ना, बट ये जब एज निकल जाएगा ना, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक रिक्वेस्ट, डोंट बी टू स्लो। जो हम लोग अपने कोचिंग से प्रोवाइड करते हैं, दैट इंग्लिश स्पीकिंग, आप लोग दिमाग में बैठा होगा कि इंग्लिश स्पीकिंग, दिस वन इज ओनली फॉर इंग्लिश, बट इंग्लिश के साथ साथ और भी चीज़ें आपका बहुत कुछ इंप्रूव होता है, लाइक पीडी, जीडी, लीडरशिप क्वालिटी, जितनी भी चीज़ें आप उसमें क्लियर करते हो, क्योंकि बाहर इन्हीं सब की ज़रूरत है। अगर इन सब की ज़रूरत है तो बहुत ज़्यादा है, मोर देन 95% इसकी ज़रूरत है। सब जगह जहाँ आप जाओगे, सिटीज़ एरिया में निकल जाओ, पढ़ाई कर रहे हो, आगे डॉक्टर बनना है, जॉब करना है, बहुत लोगों ने आप लोगों ने कहा ना, कैसे बनोगे? पढ़ के बनोगे क्या? आपको बात करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा लोगों को, और लोगों को आप तब फेस कर पाओगे जब पहले से कुछ पता हो, आइडिया हो। कुछ पता ही नहीं है, खाली हम लोग मज़ा लेते हैं, अभी साले इंग्लिश बोला जाओ। और कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है आप में से? आपका क्या नेम है? सॉरी, क्या नेम है आपका? अजीत सर, हाय, कैसे हैं आप? आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये हंस रहे हैं। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस में खुशी, ये हंस रहे हैं ना। अगर एक हफ्ते के लिए खुशी चाहिए तो वोकेशन चले जाओ, वोकेशन मतलब घूमने के लिए। कहाँ घूमने जाएंगे? या बरम बाबा, बरदा नहीं यार, घूमने के लिए वोकेशन पे अच्छा लोकेशन चूज करते हैं ना, लाइक बनारस या फिर और कोई सिटी एरिया जहाँ मजा आ जाए पूरा घूम के। सुन में आ रहा है? अगर एक हफ्ते खुशी चाहिए तो वोकेशन पे चले जाओ, अगर एक महीने खुशी चाहिए तो शादी कर लो।
अगर 1 महीने की खुशी चाहिए शादी कर लो, बट 1 साल के लिए अगर खुशी चाहिए, इफ यू वांट टू हैप्पीनेस फॉर अ ईयर, सो जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वेल्थ। वेल्थ मीन्स पैसा, धन, इन सब चीजों पे ध्यान दो अगर पूरे साल के लिए खुशी चाहते हो तो, क्योंकि मनी इज एवरीथिंग। पैसा तो सब कुछ है ना, बिना पैसे कुछ कर रहे हो, यहाँ फ्री में पढ़ रहे हो, क्यों? पैसा लग रहा है ना, फुल्की खा रहे हो ना भी आओ तो कि आज मैं फ्री में खिला दे रहा हूँ फ्री में तो नहीं खिलाएगा ना, सब जगह पैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? और कोई क्वेश्चन है आप लोग का? बेसिकली अगर इंग्लिश की बात करूं, सो इंग्लिश इज द लिंगुआ फ्रैंका विच इज स्पोकन इन द होल वर्ल्ड। इंग्लिश एक लैंग्वेज, एक भाषा है, एक लोक भाषा जो हमारे आपके द्वारा, सबके द्वारा बोली जाती है। इंग्लिश इज सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर अस। इसे मैं सेकेंडरी लैंग्वेज क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज हमारा क्या है? मातृभाषा। पहले हम क्या बोलते हैं? हिंदी ना, बचपन से लेके अभी तक क्या बोलते हैं? हिंदी। उसके बाद कोई भाषा सीखते हो तो वो क्या होता है? सेकेंडरी लैंग्वेज। आप कहीं बाहर जा रहे हो, कोई मान लो अमेरिकन या और कहीं से लोग आ गए, अपने भाषा में कम्युनिकेट करोगे? मत जाओ बाहर, अभी यहीं से आंध्र प्रदेश चले जाओ, तमिल आती है? नहीं ना। उनको हिंदी आती है? नहीं आती। तो कौन सा लैंग्वेज एक कॉमन मिलता है? इंग्लिश। विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू कैन इजिली कम्युनिकेट विद देम। मानते हो? तो इंग्लिश इज सेकेंडरी लैंग्वेज फॉर अस। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, टंग को ट्विस्ट करना, टंग ट्विस्टिंग सेंटेंसेस होते हैं ढेर सारे। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे सेंटेंस जो ठीक से नहीं निकलते, जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं, वो आप अपने माउथ से फाइनली बोल सकते हो। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्लियर? लाइक अपर लोअर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर अपर कॉपर कॉफवॉट, along like the ladies last longer, I scream, you scream, we all scream for ice cream। समझ में आ रहा है? Yes sir, what's your name? Sit down। क्या बनना है आपको? इंजीनियर। इंजीनियर बनने के लिए अभी क्या कर रहे हो आप? पढ़ाई में और फिर कुछ कर रहे हो? मान लो इंटर बाद कहाँ जाओगे? बनारस में, फिर वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे बस, पढ़ेंगे बस, और कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि बहुत कुछ है इस वर्ल्ड में जो कि आप बहुत कुछ कर सकते हो आउट ऑफ 24 आवर्स। समझ में आ रहा है? गॉट इट? देखो, 2 टाइप्स का डर होता है, एक फियर ऑफ स्पीकिंग, एक फियर ऑफ इंग्लिश। एक तो बोलने का डर रहता है, हमें कहीं जाने से घबराते हैं, स्टेज पे पहुंच जाओ हाथ कांप रहा है, आंखें इधर-उधर भाग रही, धक 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 धक। क्यों? दैट इज फियर ऑफ स्पीकिंग। मेरे पास बोलने का क्या है? डर है, और उस डर की वजह से हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? उसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्लासोफोबिया। क्या बोलते हैं? ग्लासोफोबिया। एक तो होता है इंग्लिश का डर। हमारे गांव क्षेत्र वगैरह में इंग्लिश के नाम से बहुत डर जाते हैं, खासकर यूपी बोर्ड के लोग। अबे इंग्लिशिया, अरे पेपर इंग्लिशिया कैसे का लिखबे हैं? जिसके बाद फियर ऑफ इंग्लिश होता है, इंग्लिश का डर होता है, उसे बोलते हैं एंग्लोफोबिया। क्या? एंग्लोफोबिया। सो आप लोग कितने लोग हैं जिसका टारगेट फिक्स है और वो लोग वर्क कर रहे हैं? बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं ना और यही शर्म, जिसके हो शर्म उसके फूटे कर्म ओके। आप लोग ये शर्माते जो ना, हम लोग की जो शर्माने कला है ना, बहुत अच्छी है। भगवान काफ़ी अच्छा कला दिए शर्माने वाली ऐसे मैं अपने ऑफिस में इंक्वायरी दे रहा था अपने इंस्टीट्यूट पे, 3 लड़कियां आई, 3 लड़कियां रोड पे थी, अब 3 लड़कियां इंक्वायरी ली, 3 नीचे से ए तैयाओ, अरे रुक आ रहे हैं, नहीं तैयार हम नहीं बाबा, कहाँ शर्मा रहे हो, डर रहे हो? शिक्षा के मामले में कभी नहीं शर्माना चाहिए। खुल के जाओ, खुल के बात करो, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, क्या चीज़ है, पूरा फाइनली बात करो। ठीक है? आप हमें यूट्यूब पे भी पा सकते हो, फेसबुक पे भी पा सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी पा सकते हो। अगर हमसे मिलना है तो जस्ट बर्दा के पुलिस स्टेशन के सामने आप आ सकते हो। हम लोग का इंस्टीट्यूट है हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट, वहाँ पे हम हैं और ये आलोक सर हैं, हम दोनों लोग हैं। मेरा इंग्लिश के साथ साथ चाइनीज़ लैंग्वेज भी मुझे आता है और आलोक सर को इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है। कौन स्टैंड अप? इट्स ऑलराइट, स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड अप। ओके, अब जो बोलेंगे आप साथ में बोलेंगे। ओके, जैसे हे गॉड, हे गॉड, हाथ ऊपर करके यार, हे गॉड, हे गॉड, हेल्प मी, हेल्प मी, आई कैन, आई कैन, आई विल, आई विल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हे गॉड, हेल्प मी प्लीज, हे गॉड, हेल्प मी प्लीज,
I can, I can, I will, I will, I will do it, I can do it. Nobody, हाथ दिखाओ, nobody can stop me, stop me. Hey you, hey you, hey you, hey you. Who are you? Who are you? Who are you? I am Rani Lakshmibai. Okay, all right. अरे महाराणा प्रताप कह रहे हैं. All right. So dear friends, एक रिक्वेस्ट आप लोग से, डोंट बी टू स्लो, क्योंकि ये जो जनरेशन है बहुत फास्ट रन कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग अभी से आप कर लो कुछ, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलने वाला है. समझ में आ रहा है? टाइम नहीं मिलेगा, बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो 18 से 25 के एज में ही बहुत लोग बहुत सक्सेस हो चुके हैं. आप किसी को भी गूगल पे, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो. ओके, थैंक यू सो मच.